प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में जिनका 9वां महीना चल रहा है या फरवरी मार्च की डिलीवरी डेट है, उन महिलाओं को कौन-कौन सी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल इफ़ेक्ट ना करे, कम से कम दर्द और कम से कम समय तक आपको दर्द सहन करना पड़े और आसानी से बच्चा कम से कम पुश में बाहर की ओर आ जाए। तो आइए फ्रेंड, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा महीना है आपका, जिसे मंथ वाइज हम आपके लिए वीडियोस ला सकें और नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 9वां महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी महीने में आपकी डिलीवरी कंफर्म हो जाती है, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अगर आपकी बॉडी अच्छे तरीके से खुद को रेडी कर चुकी है, बच्चा सही पोजीशन ले चुका है, तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। बच्चे का सही टाइम पे यानी कि 38वें सप्ताह के बीच तक नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेना ज़रूरी होता है, जिसे सेफलिक पोजीशन, बेबी हेड डाउन या बेबी का एंगेज होना कहा जाता है। इस पोजीशन में आने के बाद आपकी डिलीवरी कम से कम टाइम के दर्द सहन करने के बाद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी दौरान आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। तो इस दौरान आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से एक तो आपको कब्ज में राहत मिलती है, पेट आपका एकदम ठीक रहता है और आपकी मांसपेशियां बहुत जल्दी रिलैक्स होती हैं। मांसपेशियां रिलैक्स होंगी तो कम से कम समय के दर्द सहन करने पर आपके बच्चेदानी का मुंह डायलेट हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से झटपट से हो जाएगी। तो गुनगुना पानी पीने के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम से आप बची रहती हैं और गुनगुना पानी में अगर आप शहद मिलाकर पीती हैं तो इससे भी आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। तो सर्दी का टाइम है, फरवरी मार्च की जिनकी डिलीवरी की डेट है, वो गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, गरम तहसीर की चीज़ों का आपको सेवन करना है, जैसे कि अदरक लहसुन का सेवन आप बढ़ा दीजिए। ड्राई फ्रूट्स आपको भिगाकर नहीं खाने हैं, आप खजूर दूध, हल्दी दूध, केसर दूध का सेवन कर लीजिए। इनकी तहसीर गर्म होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको तैयार करती है। आपकी बॉडी में गर्माहट आती है और आपकी बॉडी झटपट से रिलैक्स होती है, जिससे क्या होगा, आपकी डिलीवरी का जो टाइम है, दर्द बियर करने का टाइम, वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह समय पर आपका खुलने लगता है। तो आपको गर्म तहसीर की चीजों का सेवन अब शुरू कर देना है। वहीं इसी दौरान जब आपकी डिलीवरी को 10 से 15 दिन रह जाते हैं, तो आपको निपल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो करना शुरू कर देना है। लेकिन ध्यान रखें, इस टिप को 10 से 15 दिन पहले ही आपको शुरू करना है। इस टिप को फॉलो करने से आपका लेबर पेन नेचुरल तरीके से सही समय पर इंड्यूस हो जाता है और फ्रिक्वेंटली आने लगता है। जब तक आपको पेन्स नहीं आएगा, नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाती है। तो नेचुरल तरीके से आप चाहती हैं कि पेन्स आए और सही समय पर आए, तो निपल स्टिमुलेशन टिप को आपको फॉलो करना 10 से 15 दिन पहले शुरू कर देना है। वहीं कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि कीगल एक्सरसाइज, डक वॉक, सीढ़ियां उतरना चढ़ना, उठक बैठक, इन सबको आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहकर ही करना है। डॉक्टर से पहले कंफर्म कर लें कि आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्लेसेंटल प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया, लो लेइंग प्लेसेंटा, तो इन एक्सरसाइजेस को आप ना करें, ब्लीडिंग की समस्या आपको आ सकती है। लेकिन सब कुछ सही है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से भी आपका पेल्विक रीजन फैलता है और नॉर्मल डिलीवरी में आपको मिलती है सहायता। हाइड्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि 14 से 15 गिलास या 12 ग्लास कम से कम पानी के आपको पीने हैं और गुनगुना पानी पीना है। पानी जो महिलाएं कम पीती हैं उनमें दिक्कत आती है AFI की, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल उनका 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा कम आता है, जिस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में आपको कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्योंकि पानी का एकदम सही होना ज़रूरी होता है। पानी अगर बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो सिजेरियन के जरिए बच्चे को झटपट से बाहर निकालना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो तो 14 से 15 ग्लास पानी के आपको 9वें महीने में जरूर पीने हैं, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में करते हैं हेल्प। फाइबर युक्त भोजन आपको लेना है, कुछ भी तला भुना हार्ड खाना आपको नहीं खाना है, जिससे कि आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम आए। कब्ज की समस्या इस दौरान नहीं होनी चाहिए, कब्ज की दिक्कत आएगी तब भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको मिलते हैं प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर सकते हैं रेडी। कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।